ममता बनर्जी ने 2024 के लिए अपने सितारे मैदान में उतार दिए। बंगाल से कांग्रेस के दिग्गज के सामने धाकड़ बल्लेबाज को मैदान में उतार दिया। ममता के भतीजे डायमंड हार्बर सीट से हैट्रिक लगाने उतरेंगे। नुसरत जहां को टिकट न देकर ममता ने चौंका दिया। ममता बनर्जी ने 2024 के लिए अपने सितारे मैदान में उतार दिए। क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक ममता की टीम में है। ममता ने ऐसा कर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को झटका दिया। बंगाल से कांग्रेस के दिग्गज के सामने धाकड़ बल्लेबाज को मैदान में उतार दिया। नुसरत जहां को टिकट ना देकर ममता ने चौंका दिया। बशीरहाट से एक और दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद शमी के मैदान में उतरने की अटकलें। ममता के भतीजे डायमंड हार्बर सीट से हैट्रिक लगाने उतरेंगे तो पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर सीट से मैदान में है। भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। तो देखा आपने, आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन चुनावी मैदान सज चुका है और इस मैदान में कौन कौन से उम्मीदवार किस किस के सामने रहेंगे अब मैं ये आपको बताने वाला हूं। आइए, सबसे पहले बात, ममता बनर्जी ने मैदान में उतारा है यूसुफ पठान को और कांग्रेस की तरफ से हैं अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है अधीर रंजन चौधरी के सामने और बड़ी बात यह कि अब मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। बहरामपुर सीट है जहां पर यूसुफ पठान चुनौती देंगे अधीर रंजन चौधरी को और बीजेपी ने यहां से निर्मल कुमार साहा को उम्मीदवार बनाया है। अधीर रंजन इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1999 से अधीर रंजन चौधरी लगातार इस सीट से चुनाव जीते और अधीर रंजन लोकसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ममता और अधीर में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी हुई थी। अधीर ने क्या कहा था सुन लीजिए। कांग्रेस को ममता की कोई जरूरत नहीं है। टीएमसी ने गठबंधन नहीं होने की वजह अधीर रंजन चौधरी को ही बताया। डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा था, सीधे उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का ही नाम लिया था और 2019 में अधीर रंजन चौधरी 80,000 मतों से जीते थे। तब अधीर रंजन चौधरी को 5,91,000 वोट मिले थे और टीएमसी उम्मीदवार के भी वोट आसपास ही थे। लेकिन बड़ी बात क्या रही, ममता ने 6ठी बार अधीर रंजन चौधरी की राह मुश्किल कर दी है और यहां से पहली बार धाकड़ बल्लेबाज यूसुफ पठान सियासी मैदान में उतर रहे हैं। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचेस खेले हैं। यूसुफ ऑलराउंडर इरफान पठान के बड़े भाई हैं। टी20 मैच में विस्फोटक पारी के लिए ये याद किए जाते हैं। बड़ी बात क्या है, पठान को टिकट देने पर अधीर रंजन चौधरी ने ममता को घेरा है और कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए था। अधीर ने ममता पर वोटों के ध्रुवीकरण का भी आरोप लगा दिया है। अब बड़ी बात क्या है, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, दूसरी तरफ हैं सुकांता मजूमदार और दोनों इस पर क्या कुछ कह रहे हैं अब मैं आपको वो सुनवाता हूं। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते, जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होते, जिनकी सोच में कायरता है, सोच में चालाकी है, उसको भरोसा ना करना ही
मुनासिब होगी। जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं, कोई बंगाली नहीं मिला आपको। बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे, ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तो बीजेपी एंटी बंगाल पार्टी बता रही है टीएमसी को, लेकिन इसके इतर बीजेपी ने बड़े बड़े स्टार उम्मीदवार को लेकर भी बयान दिए। लेकिन ममता के वो स्टार उम्मीदवार कौन कौन से दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए, बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। ममता ने एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है और ममता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां से जीत दर्ज की थी। आसनसोल सीट से वो 3 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे और बीजेपी ने यहां से भोजपुरी गायक पवन सिंह को टिकट दिया। लेकिन क्या हुआ, पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया है। अब कीर्ति आजाद, टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है दुर्गापुर से। और 2019 में जब चुनाव हुए थे यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन टीएमसी को यहां मात्र 2400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बिहार के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए समीकरण बदलते हैं। ममता के भतीजे की बात कर लेते हैं, जो अभिषेक बनर्जी एक बार फिर चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अभिषेक इस सीट से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। डायमंड हार्बर इन सीट का नाम है। 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, सोचिए। और उसके बाद और भी उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ अलग अलग उम्मीदवार हैं, लेकिन किनका टिकट कटा है? मिमी चक्रवर्ती का टिकट कटा है, तो मिला किसको है? सायोनी घोष को। टीएमसी ने अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया, उन्हें दिया ही नहीं। 2019 में आपको याद होगा जादवपुर सीट से मिमी चुनाव जीती थी और मिमी की जगह अब किसको उतारा है? सायोनी घोष को टिकट मिल चुका है, इन्हें मैदान में उतारा। 2015 में सायोनी घोष ने एक हिंदू विरोधी ट्वीट किया था, तब यह चर्चा में आई थी। अब बात कर लेते हैं बशीरहाट से अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट कट गया। नुसरत जहां का टिकट तो कट गया, लेकिन चर्चा बहुत आगे तक बढ़ गई है, क्योंकि बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही चर्चित संदेश खाली भी आता है और मोहम्मद शमी यहां से मैदान में हो सकते हैं। ये अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। बीजेपी टिकट पर यहां मोहम्मद शमी चुनाव मैदान में आ सकते, लेकिन अभी तक बीजेपी और मोहम्मद शमी दोनों ही इस पर कुछ नहीं बोल रहे। ममता बनर्जी ने हाजी नूरुल इस्लाम को यहां से मैदान में उतार दिया है। एक और बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी की पार्टी में, महुआ मोहित्रा। टीएमसी ने एक बार फिर महुआ पर भरोसा जताया है। 2019 में महुआ यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन घूस के बदले सवाल पूछने पर उनकी सांसदी जा चुकी है, गवा चुकी है। और महुआ के निष्कासन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, याचिका उन्होंने दी। टीएमसी ने एक बार फिर महुआ को उम्मीदवार बनाया है और उन पर भरोसा जताया जा रहा है। तो ममता के स्टार्स मैदान में आ गए, लेकिन अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि उम्मीदवार मैदान में आ गए। कौन क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आप। जीती थी सोमनाथ चैटर्जी जैसे स्टॉलवर्ट को हरा के, तो उस जगह से ममता बनर्जी ने ये सीट मुझे दिया है, बहुत विश्वास के साथ दिया है। मैं खुद जादवपुर की रहने वाली हूँ, तो ये मेरा विश्वास है। जैसे 2021 में बंगाल के लोगों ने बोला था कि बांग्ला निजर में के ही चाहे, जादवपुर के लोग भी 2024 में वही बोलेंगे कि जादवपुर निजर में के ही चाहे। और बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है, वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है, अन्यथा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि वहां पर है। 1700 वोट से पिछली बार जीती थी बस। जी ने कहा कि मेरा भी उद्देश्य वही है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए बंगाल में, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी वो जो चुनाव लड़ेगी और उसके अगेंस्ट में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो मामला 2 खाने में बढ़ जाएगा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप चोर चोर मत बोलो। थर्ड है, आप ए कर दिया, ओ कर दिया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो बताया, हम लोग बहुत दुख होता। प्राइम मिनिस्टर मुंह में ये सब बात हम लोग जानते नहीं, इसीलिए हम लोग चलेगा इसके लिए। और सबसे बड़ा है आरा सुंदर बंगाल का करेगा हम लोग। और बंगाल के है, बंगाल का आर्मी लोग ही रहेगा, बाहर के उड़ के आएगा कोई। हाँ, कभी कभी आते हैं, उसमें होगा नहीं। बंगाल का आदमी होना चाहिए। तो अब
इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। जैसा शुरुआत में मैंने कहा था, बड़े जोर शोर से बना था, लेकिन अब सब अलग चल रहे हैं, अलग राह पर चल रहे हैं। कोई उम्मीदवार घोषित कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हमसे पूछा ही नहीं। यानी ममता ने एक बार जोरदार झटका दे दिया है कांग्रेस पार्टी को, और इसकी वजह से कांग्रेस मुसीबत में भी आ गई। लेकिन आखिर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्या झटका दिया है, समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी इंडी अलायंस पूरी तरह से टूट गया है। ममता ने बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। 42 लोकसभा सीटें हैं जहां ममता ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को मैदान में उतारा, और ममता बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने भी कह दिया। कांग्रेस और टीएमसी में इसको लेकर बयानबाजी शुरू हुई, और कांग्रेस लेफ्ट के लिए भी सीट छोड़ने की मांग रख रही थी, क्योंकि गठबंधन था। इसके बाद ममता ने एकला चलो की राह पकड़ी और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस नेता बार बार कह रहे थे कि बातचीत अभी जारी है, जल्द ही गठबंधन पर फैसला हो सकता है। संदेश खाली की घटना के बाद इसकी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई थी दर्शक। लेकिन ममता ने कांग्रेस को ऐन मौके पर झटका दे दिया है बंगाल में, और बड़ा झटका दिया है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी अब मुसीबत में आ गई है।